सौ के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले और आखिर में डरा धमका के विराट रूप दिखा कर भयंकर रूप दिखाकर जिसको देख करके अर्जुन कांपन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा, और लास्ट में डरते ने हाँ भर ली अर्जुन ने कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है और यदि मैं ना कर दूंगा और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहाँ भी मारा जा सकता हूँ, और देश ने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूँ, और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है। तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूँ, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूँगा। नहीं, श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो नाश हो जाएगा। और फिर ये क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्यावन ने चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रणछोड़ भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे नाश ना होए। तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है? तो पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूँ। अपनात्माओं, महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। और अर्जुन ने कहा भगवान, जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहाँ पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूँ, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा ज्यों का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है तो इस पीस में क्या दिक्कत आएगी योग युक्त होने में? अब हो जा 2 मिनट लगे जो ज्ञान होता उसने बोला हो, तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं। फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला।
तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम ने, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूँ आपको। देखिए ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहीं से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पृष्ठ नंबर 667 667 और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहाँ आ गए हम। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः उस सब विषय को वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यो ज्ञान बोलिया किसने? श्री कृष्ण जी का था, रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लियो, जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो। कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूँगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप देखा। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि
श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अपनी आत्मा में एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है। ट्यूब दोनों हैं, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं उसके अंदर प्रवेश करके काल